नसीम शाह ने भी कहा कि मतलब एक इंजरी के बाद कम बैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप भी इनका कोच क्या समझते हैं कि पीएसएल में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जैसे वो करते आ रहे हैं? रिहैब ने उन्हें किस हद तक जो है वो ठीक कर दिया है, क्योर कर दिया है? देखें, नसीम के ऊपर स्पेशली बात ज़रूर करूँगा कि इंजरी में ज़रूर होता है, इंजरी के बाद कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नसीम जो है ना टोटली एक एक्सेप्शनल केस है। नसीम जब क्रिकेट में आया, जब वो पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट खेला, उसकी वालदा का हो गया, फिर उसके बाद उससे पहले कमर का हो गया उसका मसला, तो उसने ये फेजेस बहुत देखे हैं पहले, और उस फेजेस से जिस तरीके से जिस दलेरी से वो बाहर निकला है मैंने कम लोगों को देखा है। तो मेरा ख्याल है वो मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो उसका भी ऑपरेट हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो बेहतर होकर आपके सामने आएगा। और वो बहुत मेहनत भी अभी कर रहा है, जिस तरह भी वो 2-2.5 महीने मेहनत करके वहाँ पर आया, उसने एक दिन भी वहाँ पर ज़ाया नहीं किया। वहाँ पर उसने जो उसका रिहैब था डे 1 से लेके एंड तक उसने किया। आते साथ उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के साथ शुरू हो गया, तो अभी भी वो कर रहा है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसका जो है वो जब वो दोबारा पीएसएल में आएगा तो बड़ी मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। कितने अच्छे फैसले हो रहे हैं, जैसे ज़का अशरफ साहब जो है वो दुबई गए हैं आईसीसी की मीटिंग अटेंड करने, और सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। देखिए क्रिकेट के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने एक कमेटी डाली हुई है फिर मेरे ख्याल क्रिकेट के नाम की, वो निकलेगी क्या हमारे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, वहाँ पर बात करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने मुल्क में तो ठीक कर लें चीज़ें। आप क्या सिर्फ मीटिंग्स के जरिए आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2 दिन के लिए गए? आपने बुनियादी ढांचा जो है अपना वो ठीक करना है। आप लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम कहाँ पर मैचेस करवा रहे हैं? वो जो कहें जी हम आपके जो पवेलियन है वो दिखाएं, हमें जो आपकी सिटिंग कैपेसिटी है वो बताएं कितनी है। अगर वो जो इंडिया ही कहे जी हमारे यहाँ से तो आप 70,000 लोगों को वीज़े दें, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए आना है, तो आपका कोई स्टेडियम है जो 70,000 जो लोगों को जिसकी नहीं देते तो 70,000 भाईजान? मैं आप अगर कोई वो कहें, क्यों कहें वो? अगर वो कहें, क्यों कहें मुझे बताएं वजह। भाई उन्होंने आना है, वो ना आए तो आप इनकार कर दें। नहीं मतलब वीज़ों के लिए करना है यार, हमें तो दिया नहीं, आपको दिया वीज़ा नहीं मैंने तो अप्लाई। ये बात ना करें यार, उनको भी नहीं देना चाहिए। चले इंडिया को छोड़ दें, और इतने मुल्क हैं और इंडिया के अलावा 70,000 के लिए और कोई कहेगा नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, अगर वो कह दें कि जी हमारे 70,000 लोगों ने मैच आप इसलिए सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप इसलिए कह रहे हैं जो वो कहते हैं तो हर बात मानी जाती है, जो अगर वो 70,000 कहेंगे तो हमें माननी पड़ेगी बात, आईसीसी को माननी पड़ेगी। अगर आईसीसी को तो माननी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ। अब इसलिए 70,000 वीजे अगर जारी करेंगे तो आपके मुल्क में देखें सयाहत को कितना फरोग मिलेगा। तो अगर वो कहें जी आपके पास 70,000 का कोई स्टेडियम है, तो ज़का अशरफ साहब क्या कहेंगे? ठहरे मैं जरा फोन करके पूछता हूँ है या नहीं है। मीटिंग से क्या करना है उन्होंने? वो मीटिंग में तो यस और नो के अलावा बात ही नहीं करते। नहीं, मीटिंग में उनके वो है ना, मतलब क्रिकेटर्स को ले आते हैं, काफ़ी कुछ वहाँ पे उन्होंने आईसीसी में नहीं है, वो आईसीसी की मीटिंग में मोहम्मद हफीज़ को ना उन्हें जाने देना, ना उमर गुल को जाने देना है। वहाँ पे वो सिर्फ चेयरमैन ही जा सकते हैं, उसका सीईओ जाएगा, और वो भी चेयरमैन साहब यस और नो, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे सलमान कादर साहब बैठे हैं, नसीम शाह साहब के क्या हालात हैं भाईजान? नसीम माशाल्लाह ठीक है, फिट है। ये कोच है, ये लगते नहीं है, इनकी लगते हैं नाज़रीन, ये वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने एक्चुअली में एक सेलिब्रिटी को जन्म दिया है। वो कहते हैं ना कि जो कोच होता है ना वही आपको परवान चढ़ाता है, और नसीम शाह की जो भी परफॉर्मेंस है उनके पीछे जो काफी हद तक हाथ है वो उनकी अपनी मेहनत भी है। लेकिन सारी मेहनत उसकी है, मेरा कोई हाथ नहीं। नहीं सर, जो उस्ताद होता है हुनैन शाह, उबैद शाह, सारे के सारे अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी से खेलते हैं जी। ये मैं इस शो के बाद आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे भी थोड़ी सी कोचिंग दें, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि क्रिकेट के अंदर जो है ना वो आपको, और लड़कियों के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वही 40-50 लड़कियां हैं, वही फेल होती हैं, वही दोबारा अंदर आ जाती हैं, तो बेहतर है आप वो। और इनके पास तो वहाँ पर बहुत सहूलियात हैं। इन्होंने बतौर ख़ास जो अपनी गर्ल्स हैं पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक क्वालिफाइड कोचेस रखे हुए हैं इन्होंने, जो हर वक्त दस्तयाब होते हैं और इतनी शानदार अंदाज में इतने जोश जज्बे के साथ कोचिंग करवाते हैं। पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर सुबह आप जाएं तो आपको वहाँ पर अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। इसमें यह है कि हम हमेशा जो पाकिस्तान के लिए लड़कियाँ खेली हैं, लड़के जो भी खेला उसको वेलकम करते हैं, और उनको जो फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, हमारी कोशिश होती है उनको बॉलर लगा कर दें, उनको पिच उनके लिए रेडी कर दें, जो बेहतर कर सकते हैं तो वो हम लोग करते हैं। उस हिसाब से आप सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लड़कियां वगैरह आती हैं। नसीम शाह के साथ साथ ये भी बताया ना कि हुनैन भी खेले, उबैद भी खेले, ये तीनों के तीनों। हुनैन आता ज़रूर है, जब उसने प्रैक्टिस करनी होती है ज़रूर है, लेकिन उबैद और नसीम जो है वो प्योरली हमारी क्रिकेट एकेडमी के बच्चे हैं दोनों।
और नहायती मेहनती हैं। और जिस तरह उन्होंने माशाल्लाह उनकी वजह से जैसे अल्लाह ने हमें भी इज़्ज़त से नवाजा है, तो मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग खेलते हैं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप हमें भी जो है क्रेडिट देते हैं और हमें अच्छा सलमान साहब, ये नसीम शाह ने भी कहा कि मतलब एक इंजरी के बाद कम बैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप बीइंग अ कोच क्या समझते हैं कि पीएसएल में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जैसे वो करते आ रहे हैं? रिहैब ने उन्हें किस हद तक जो है वो ठीक कर दिया है, क्योर कर दिया है? देखें, नसीम के ऊपर स्पेशली बात ज़रूर करूँगा कि इंजरी में ज़रूर होता है, इंजरी के बाद कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नसीम जो है ना टोटली एक एक्सेप्शनल केस है। नसीम जब क्रिकेट में आया, जब वो पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट खेला, उसकी वालदा का हो गया, फिर उसके बाद उससे पहले कमर का हो गया उसका मसला, तो उसने ये फेजेस बहुत देखे हैं पहले, और उस फेजेस से जिस तरीके से जिस दलेरी से वो बाहर निकला है मैंने कम लोगों को देखा है, तो मेरा ख्याल है वो मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो उसका भी ऑपरेट हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो बेहतर होकर आपके सामने आएगा। और वो बहुत मेहनत भी अभी कर रहा है, जिस तरह भी वो 2-2.5 महीने मेहनत करके वहाँ पर आया, उसने एक दिन भी वहाँ पर ज़ाया नहीं किया। वहाँ पर उसने जो उसका रिहैब था डे 1 से लेके एंड तक उसने किया। आते साथ उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के साथ शुरू हो गया, तो अभी भी वो कर रहा है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसका जो है वो जब वो दोबारा पीएसएल में आएगा तो बड़ी मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। मेरा भी ये सिर्फ यही नहीं है, आपको पता है कि आपने फ़ोन में से कुछ निकाल के पढ़ा ना? नहीं, इन्होंने ये सिर्फ नसीम शाह वाला ही नहीं है, इस वक्त जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन सीरीज़ चल रही है ना, उस सीरीज़ का भी एक नाम है, ठीक है। और वो जो जिन 2 अजीम शख्सियात के नाम पर ये सीरीज़ खेली जा रही है, उनमें से एक नाम अब्दुल कादिर साहब का है। बैनु कादिर ट्रॉफी जो है वो खेली जा रही है, और ये कादिर साहब के साहबजादे यहाँ पर देखें। क्या बात है जी, आपको तो सारी कौम की तरफ से सलाम है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, चूँकि रमीज़ भाई ने अपने दौर में किया था वंस अगेन। और ज़ाहिर बात है कि जब आप अपने हीरोज़ को इज़्ज़त देते हैं और वो देनी भी चाहिए। और दूसरा ये कि जब फादर का नाम कहीं पर भी आता है, तो जैसे नसीम खेलता तो अब्दुल कादिर एकेडमी का आता है। यकीन जाने मुझे अपनी पर्सनली तौर पर कुछ भी वो नहीं होता, लेकिन जब वो आता है अब्दुल कादिर, तो मेरा जो है ना वो सर फख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए इतनी खिदमत, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, और सारा आपके सामने कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे वंस अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया, जिन्होंने उनके नाम पर ये सीरीज़ जब भी पाकिस्तान में होगी या ऑस्ट्रेलिया में होगी तो ये दोनों नाम पर होगी। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और आगे अब मैं आपसे बात करी तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आप बहुत हम्बल हैं, आप किसी की भी कोई मिस्टेक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। बीइंग अ कोच आप काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लग रहा है कि अभी जो टीम ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रही है इसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज हैं? देखें, बीइंग ए कोच मेरी कोचिंग फ़िलासफ़ी यही है कि अगर एक प्लेयर की गलती है ना, तो उसको बजाय हाईलाइट करने के आप उसके साथ अलहदा से बैठें। यहाँ पर मैं अपने फादर का जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब वो ये कहते थे कि जो टेस्ट क्रिकेटर है, वो टेस्ट क्रिकेटर क्यों है उनकी बुक में इसलिए टेस्ट क्रिकेटर बनता था। वो कहते थे कि एक प्लेयर, अ पर्सन हु इज़ बीन टेस्टेड फ्रॉम स्ट्रीट, फ्रॉम अ क्लब, फिर उसके बाद अंडर 16, अंडर 19, फर्स्ट क्लास, अ प्लेयर हु इज़ बीन टेस्टेड फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स टू बिकम ए टेस्ट क्रिकेटर। तो वो पहले टेस्टेड होता है। तो बीइंग ए कोच या कुछ वो ऐसा बंदा होना चाहिए जैसे टीम के साथ मेंटोर, जो उनको मेंटोरिंग करे, बजाय इसके कि यार तुम्हारा हाथ यहाँ से नहीं आ सकता। तो आई एम सॉरी, बहुत से कोचेज़ मेरे से इख्तलाफ भी करेंगे। जब एक बंदा करेंगे अच्छा, जो एक बंदा अपनी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल के बाद एक ऊपर पहुंच जाता है ना, उसके बाद जब आप उसे कहते हैं ना वो तेरा हाथ इधरों नहीं आ रहा, वो भाई सारी ज़िंदगी उसने यहीं से बॉलिंग की है। अच्छा, वैसे आप ना भी नहीं रहा होता तो, उनका हाथ उधर अच्छा तक। वो अलग बात है, वो मैं नहीं कह रहा। तो बात है कि उस टाइम एक ना शाबाशी की ज़रूरत होती है एक प्लेयर को बूस्ट करने। यहाँ पर एक और बड़ा हमारा पाकिस्तान में जो कोचिंग कल्चर में बड़ी बुरी बात है। पहली बात है, मैं एक बात बताऊं, अगर आप बीइंग ए कोच, आपको 20 प्लेयर सिलेक्शन कमेटी ने दे दिए और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो आपके लिए इक्वल है। उसमें ये नहीं कि यार आप मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे पसंद नहीं है। होता क्या है, वो सिलेक्टर ने अपनी मर्जी से डाल दिया उस बच्चे को, तो वो क्या कोच क्या करेगा, उसको बारी नहीं देंगे नेट में, उसको डिग्रेड करेंगे, उसको मुलाजमों की तरह ट्रीट करेंगे। ये मैं बात फर्स्ट क्लास या अंडर 19 में पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा था लास्ट तक, तो मुझे जो पता है।
बात है कि जब एक कोच को एक प्लेयर मिल गया है तो वो आपका वो प्लेयर है, वो आपका फौजी है, उसको आपने लड़ाना है, उसके अंदर हवा आपने भरनी है। या उधर ही रिजाइन करें कि मैं इस टीम का कोच नहीं बन सकता क्योंकि मुझे टीम पसंद नहीं है। अपने अंदर इतने गट्स रखने चाहिए। अगर आपने टीम में बंदों को एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो आपके फौजी हैं, उनको अच्छी तरह लड़ाएं। जैसे कि आप सीनियर हैं, अगर आप अपने आप को स्टार समझते हैं तो वो आपके छोटे भाई हैं, तो उनको फिर जिस तरह आप अपने छोटे भाई की गलतियां इग्नोर करते हैं, उनको माफ़ करते हैं, इसी तरह उनको भी इग्नोर करके उनको अच्छे मशवरे दें, उनके साथ अटैच हों और उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें, बदुआ ना करें। कोई यार फेल होएगा तो मैं अपना बंदा बिचवाड़ा का। तो ये चीज़ें हैं सारी।